जैसे हम शरीर शुद्धि के लिए स्नान करते हैं, इसी तरीके के लिए आत्म शुद्धि के लिए और संतों का सत्संग जरूरी होता है। ऊपर की सफाई पूरा संसार करता है, शरीर को सजाता है, जबकि संत कहते हैं शरीर नाशवान है। अंदर से सुंदरता सजाई जाए तो मानवता समझ आएगी, आपका जीवन सुख से व्यतीत होगा, शांति से व्यतीत होगा। संत कहते हैं धरी कहूँ ढूंढे कहूँ कैसे लागे हाथ, और जीतो तो लागी भेदी ले ले साथ। जल प्रमाणे माछरी कुल प्रमाणे सिद्ध, और जैसो जाको गुरु मिलो तैसी ताकी बुद्ध। हर क्लास लगी है संसार में बच्चों के पढ़ने की, हिंदी की, इंग्लिश की, संस्कृत की। इसी तरीक़ा से सदगुरु का ज्ञान भी जगह जगह हो रहा है। कहीं मंदिरों में माता बहनें कीर्तन गा रही हैं 2-2, 3-3 घंटा, लेकिन शब्द समझाने के लिए वहाँ कोई नहीं है। चढ़ावा आता है, पुजारी ले लेते हैं। ये ड्यूटी संतों की है। संत भी अपने प्रजा को नहीं समझ रहे हैं, वो भी गांजा बीड़ी और झूठ कपट बोल रहे हैं, और तहाँ सपता बढ़िया कमर बढ़ रहे हैं, वहाँ को दौड़ लगा रहे हैं। तो इस संसार में हर क्वालिटी के आदमी हैं, अज्ञान पूरा नहीं हटेगा। लेकिन जो श्रद्धावान हैं, जो सत्य तत्व के प्यासे हैं, वो धीरे धीरे अपने आप खोज करके और वहाँ टिक जाते हैं जहाँ पारखी संत होते हैं, और वो बताते हैं कि तुम इसलिए दुखी हैं, तुम्हारी इच्छा तो सुख की है, लेकिन तुम्हारा रास्ता दुख की तरफ जा रहा है। तुम्हारे माता पिता दुखी हैं, तुम पूजा और तीर्थ क्या करोगे? माता तीर्थम पिता तीर्थम, माता पिता बने तो उन तीर्थों की जरूरत नहीं है। जिन्होंने आस लगाई गर्भ पड़ा तब से कि बेटा बड़ा होगा, शादी होगी, बहू आवेगी, सेवा करेगी सास की, बेटा बाप की सेवा करेगा, लेकिन कितनी सेवा हो रही है हम देखें। सत्संग से वो रहस्य खुलते हैं, वो गांठ लगी हैं अंधविश्वास की, वो खुलती हैं कि उजाला हो जाता है। किसी हजारों वर्ष साल गुफा में अंधेरा हो और आप उसमें लाइट या बल्ब लगा दो तो वो अंधेरा हट जाएगा और प्रकाश हो जाएगा, गुफा के अच्छी तरह दर्शन करेंगे। तो ये गुफा तो हमारी बहुत दिन की अंधकार में पड़ी हुई है। कोई सीताराम जप रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जैसी जाकी समझ है, उनका मार्ग नहीं मिला है। वो चाह तो वे भी सत्य का रास्ता है, लेकिन मिलके कुछ कर्म ऐसे हैं कि सत्य बात समझ में उनके में नहीं आती है। एक दृष्टांत के माध्यम से समझें, जो बच्ची और बच्चा सत्संगी होते हैं, वो अपने आपदा के जीवन और दुख के जीवन किस तरीका से मोड़ लेते हैं। पहले जागीरदार थे, और जिस पे पैसा होता है उसमें मद होता है। मद कहाँ होता है? जहाँ ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान होता है, पैसा बढ़ेगा और मनुष्य बढ़ेंगे तो वो गरीब की मदद करेंगे, किसी की गरीब की बेटी की शादी में सहयोग करेंगे। और कोई वैसे भूखा है, गरीब है, उस पर पैसा नहीं है, बीमार है, तो उसकी बीमारी में लगा देंगे। अभी भी कुछ लोग ऐसे आते हैं कि वो बाढ़ चाहते हैं, कोई ठीक मार्ग बतावे उसमें हम पैसा लगाएं, पैसा तो काफ़ी है। वैसे तो इनकी बुद्धि है, वो लगाते हैं, लेकिन फिर भी किसी संत का सहयोग चाहते हैं कि हमें कोई मार्ग बतावे, और वो खुले दिल से पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। एक गरीब घर में अच्छी सुंदर लड़की रहे, बहुत खूबसूरत, जागीरदार के लड़का ने देख ली तो माने खबर भिजवा दी उसके पिता पे क्या इस लड़की की शादी मेरे साथ कराई जाए। पिता बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि एक तो जातिवाद का बोलबाला है, वैसे मानव जाति एक है, लेकिन परंपरा भरी है। अब वो घबराए कि क्या करूं, मैं ना ही करता हूं तो जबरदस्ती भामट डलवा लेंगे। दुखी मन से घर पहुंचे, वो बच्ची सत्संगन थी। बाने के पिताजी और दिन तुम खुशदिला आवते, आज कैसे मायूसी छा रही है कि बेटा ऐसी गति है रही है। रामायण बाबा तुलसी कहते हैं, धर्म सनिय वहमत घेरी और भई गति श्याप छचूंदर केरी। श्याप ने छचूंदर पगलई, अब लीन तो है तो अंधो हो तो है, और उगल तो है कि मत तो है, ऐसे कहते कहावत है। बालक के पिताजी की बात तो होगी कि बेटा जागीरदार के लड़का ने तू देख लिये, अब वो शादी की कह रहा है। तो एक तो समाज हमारा छेक देगो हमें, और वो जबरदस्ती शादी कर लेगो, क्या करूं? कि पिताजी चिंता ही मत करो, उससे कह दो
कि आराधना भजन करे तब वो लड़की आपको प्राप्त होगी। उससे तो कह दिया गया आशा लगा या भजन कर, और इधर में लड़की ने क्या किया कि जुलाब ले लिया और प्रजापति से घड़ा मंगवा के और उसमें जो उल्टी और टट्टी हुई उसमें वो रखती गई और ऊपर से अच्छा कपड़ा और सरैया उस पर रख दी। 8 दिना में बोगत है गई बाकी के कपोल बैठ गई, लठूराबा ने पकेल ले और जो उसकी सुंदरता आई वो सारी खत्म हो गई। 10 आदमी के पैरों को टोक देते हैं, बताते हैं। 8 दिना वो तो आस लगाए बैठा, आया तो वो पुरानी टूटी घटिया पे बैठी लड़की देख तो हम कही ये तेरा क्या हाल हो गया, कहीं देख ले मैं तो वही लड़की हूं। कि तू लड़की तो है लेकिन तेरी सुंदरता कहाँ गई? कि सुंदरता से काम है कि मुझसे काम है? कि सुंदरता साथ साथ में होनी चाहिए, पहली जैसी है ही नहीं। तो कहीं वो धरिए बा गागर में, और गागर में उसने ढक्कन हटाया तब आमते बबू को लग्यो सो चक्कर आ गए एकदम। अरे कहीं पागल है, इसमें तो बदबू ही है। तो कहीं बस और मुंह में से कुछ निकला नहीं है, रूप है देखे तो बांधे के ले, और लड़की से काम हो तो मैं बैठी हूं। कहने का मतलब है उसकी बुद्धि ठिकाने आ गई और उसने पैर छीए उस बच्ची के कि मैं तो बड़ी भूल में था। तो वो लड़का नहीं, संसार ही भूला है। कोई रंग रूप दिख गया और बस उसमें बच्ची और बच्चे पागल हो जाते हैं। किसी के लड़के का रूप देख के और लड़की किसी लड़का के साथ चली गई। उसने घर गुरा कुछ नहीं देखा। जब वहां पहुंची उसकी स्थिति देखी, स्थिति बड़ी कमजोर थी। अब दुख संकटों में घिर गई, पूरा खाने का खर्चा का इंतजाम उस पर नहीं था। वो निकम्मा भी था, काम धंधा नहीं करता था। अब वो घबरा रही है कि अब मैं तकी रही और न बेतकी न पिए रखी और यहां तो मेरा जीवन ही बर्बाद है। अब वो सोचती है कि कुछ भी हो, पिता नाराज हो सकते हैं लेकिन माता कैसी हो और वो नाराज नहीं होगी। उसने जन्म दिया है तो मेरी माता से मैं मिल लूं और फिर रेल के आगे जाके अपनी आत्महत्या कर लूं। और जब से बच्ची गई तब से माँ को आस लगी कि कुछ भी हो, जवानी है लेकिन एक दिन मेरी बच्ची और जरूर मेरे घर आएगी। ऐसी आशा लेके वो बैठी थी तो दिनों रात किवाड़ ही नहीं लगावती। किवाड़ पहले किवाड़ यहीं कच्चे गन्न में, और लड़की उधर चल रही है रेल मार्ग की तरफ। बाने की अंतिम टाइम में जन्म दिया है, माँ के दर्शन तो कर लूँ दीवार से उठते और फिर मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। जब आई तो आधी रात रहे, किवाड़ खुले सो एकदम वो डर गई। बात क्या है, माँ बीमार है या कोई चोर है, किवाड़ कैसे खुले? और जब उसने बाहर से आवाज दी कि माँ, और एकदम खटिया से बहरा गया और माँ चली आई, हाथ पसार रहे और इससे लड़की और एकदम गोदम बन रही कि माँ किवाड़ क्यों खुले हैं? कि बेटा जिस दिन से तू घर से गई है तब से मैंने किवाड़ लगाया ही नहीं है। मुझे विश्वास था कि एक दिन मेरी बेटी अवश्य मेरे घर आएगी। तो माता पिता चाहे कितने भी दुखी रहें या कुछ भी करें लेकिन अपने बेटी बेटा के लिए अपनी जान तक नौछावर कर देते हैं। इसलिए सत्संग में वो ताकत है कि हम कैसी भी समस्या से घिरे, समाज का काम ही दुख देना है, क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं है, स्वार्थ है। और जहां मोह है, स्वार्थ है, वहां दुख पीछा नहीं छोड़ेगा। तो नकल हम नहीं करें, किसी शब्द को सुने, किसी भी संत के को पूरे प्रवचन को, पूरे भजन को याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन अपने मतलब का एक शब्द समझ में आ जाए तो जिस घर में सास बहू में लड़ाई है, देवरा जीठानी में लड़ाई है, बाप बेटा में लड़ाई है, भाई भाई में लड़ाई है, वो आज से ही और समाप्त हो सकती है। जैसे हम धर्म का रूपान करके हवन करते हैं, इसी तरीका से हम अपने शब्द अंदर रखें तो धीरे 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 और हमारा ये सत्संग हमें सफल कर देगा। एक दृष्टांत से समझे, एक शेरनी एक बच्चा को जन्म देकर और वो शिकार के बाह में जंगल को चली गई तो उधर वो लौट के नहीं आई, किसी तरीका से खत्म हो गई। अब वो बच्चा फड़फड़ा रहा है तो एक बघेले 6 भेड़न लेके आते ही जंगल में और किसी बकरी के थन से वो लग गया तो दूध पिया, उसकी आंत में शांति मिली और धीरे 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 वो समझ उठा कि यही मेरी माँ है तो दूब चरने लगा और भय भय करने लगा। अब क्या होता है कि वो बकरिया एक दिन लेट रही, वो सिर लेट रहा बड़ा है के
और बकरियां उस पर पैर रख के और कोई छरेटा हो तो पेड़ने पे बाय खाए रही। और बित आसमान में हंसो हंसनी जा रहे। हंसनी ने कही कि हंस चिका है रहे है, गाय भैंस बकरी खा जो है सिंह को, और थे सिंह सो रहे हैं मुद्दा ना जियत है, और जी बकरी बाप पैर धर के और चारा चुंग रही है। तो कि चलो पूछ लो जी, तो बड़ी अतरज की बात है। पहुंचे बान गई शेर देवता के यहाँ के तू जंगल को राजा है, क्या का बात का है कि जी बकरी और तू पैर धर के और चारा चुंग रही है। कि जी भैया एहसान हुए, मेरी मैयो खत्म है गई, जिस दिन से मैंने जन्म लिया मैं तड़प रहा था, इसी के दूध से पला हूं, तो ये मेरी माँ है, तो ये एहसान है। अरे बाने कही हंसनी हमारा जीवन इतना वैसे ही करेगो कि तुम एहसान तो कर लियो। हाँ कही देखो आवंदे मौको सो अब जी अषाढ़ है भन्ने परी, तैसे ही भन्नी परी एकदम सो सुगर को घंटा और बहत बस टेटे टेटे करके पानी में जा रहे तो हंस हंसनी करे। और ये बाने की जाए बचा ले, सो हंस बाने हंसने बाने पंजा में लेके और पार पटात दो, बाकी पानी भर गो सो वो पानी में कछु करो। बाने के ये वो जी बच्चा है जाकि मैयू फैयू कान ढूंढेंगे, चलो हमारे बच्चा रहते पेड़ के नीचे छोड़ देंगे, जाकि जीवन जोतरी होगी तो धीरे धीरे बच जाओ। हमारे बच्चा जी खेल में करेंगे सो लेके मैं पहुँचे। अब बा हंस हंसनी के बच्चा उड़वे कूँ भये तई बिन समझी के हमारे माता पिता लाए हैं तो जीव को बढ़िया ही होगो, और बच्चा है कहूँ चलो जाइए के डेंग खेलेंगे। सो बे तो उड़ गए हंस हंसनी अपने चुंगे खूँ और बेबा के ढेंगाए घेंटरा के तब तो सुगर आओ घेंटरा तो ये दो मड़ा रहे पर फैलाए दें। अब ये संजा में लौट के आए माने कही हंसनी कही हाँ कही जी तो बढ़िया है एहसान करो हमारी तो नाटक दई जान है। तो कही जी तो भैया शेरे ने धोखा दे दो, चलो शेरे पूछेंगे। लौट के पहुँचे शेर पूछो कही क्या भैया कही हाँ कही त्यो सो ये एहसान तो देख के मन करो भैया हमारी तो कहीं नाट है गई। तो कही तेने कहाँ एहसान करो कही कि शुगर हो घंटरा बह हो जाए रहे सब पान ले सब पाने कही हमारे बच्चा मरा रहे। तो कही ये बांटेगी तो तुम तबते फुट गए कि खेया खाने देते ना यार ही करी समझ के कजू देख बार गए यार ही कर तो तेरी नाट नहीं होती, तेरे बच्चों का सहयोग होता, तेरा भी सेवा सहयोग होता। तो सत्संग से वो विद्या मिलती है, वो गुण मिलता है कि एक तो हम किसी की ठगी में नहीं आ सकते हैं, कोई धोखा नहीं कर सकता है, और हम उस परमा शक्ति की जो हमारे अंदर छिपी है हम ढूंढ कहूँ रही है, ढूंढ धरी कहूँ ढूंढे कहूँ किसी संत के उधर से, और हमारा मन इधर आ जाए तो हम गृहस्थी में रहते हुए अच्छा जीवन जी सकते हैं, सुख से जीवन जी सकते हैं। और कोई हमारे कहने से इधर मुड़े आवे सत्संग में, ये बड़े परम सौभाग्य की बात है कि 7 दिन पीछे और आपके हृदय अंदर में और ज्ञान रूपी झाड़ू लग जाता है। तो आना चाहिए, दूसरे को लाना चाहिए, ये सबसे बड़ा परम धर्म है। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की साहिब बंदगी।